अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल AHA सिस्टम्स। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ग्रेड 9 की केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर। कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एज पर योर स्मार्ट सिलेबस में जो इंक्लूडेड हैं टॉपिक्स, जस्ट उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगी। इसलिए जल्दी से अपनी बुक्स और पेन पेंसिल्स अपने हाथ में रखें ताकि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट कर सकें और रिवीजन के टाइम पे उन पे ज़्यादा फोकस कर सकें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप आ जाएं बेसिक डेफिनेशंस पे, दैट इज 1.2। इसमें से जो आपकी इंक्लूडेड है उसमें आपका मैटर, मिक्सचर, सब्सटेंस, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। ठीक है, ये आपकी जो डेफिनेशंस हैं, शॉर्ट डेफिनेशंस, ये आपकी सारी इंक्लूडेड हैं और इसके साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद ये नेक्स्ट 1.2.1 जो हेडिंग है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ये इंक्लूडेड है आपकी। इसके इसमें जो आपके परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट पे, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखने हैं फॉर MCQs। और इसके बाद आपके इंक्लूडेड नेक्स्ट टॉपिक जो इंक्लूडेड है दैट इज कंपाउंड। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े, डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको साथ साथ मार्क करवा दूंगी। डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये पेपर्स में आता है तो इसी तरह से आपने इसको टेबुलर फॉर्म में ही करना है। उसके बाद एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपकी इंक्लूडेड हेडिंग है। इसके साथ जो एग्जाम्पल 1 एसोसिएटेड है वो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 1.1। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, और ऑब्वियसली इसकी जो एग्जांपल्स गिवन है ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला की तरफ आ जाते हैं। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये जस्ट आपको इनको गो थ्रू करना है, ये उस तरीके से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं आते। उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट पे आपके पास मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास आ जाता है, इसकी कैलकुलेशन, दैट इज एग्जाम्पल 1.2। आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको बहुत अच्छे से आपने करना है। और इसी के साथ एग्जाम्पल 1.3 भी कोशिश करें, जो भी एग्जाम्पल्स आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं उन एग्जाम्पल्स को किसी सूरत भी स्किप ना करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। उसके बाद आपका ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन। उसके बाद आपका एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में डिफरेंस है ये भी आप इसको एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। डिफरेंस वाले अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं और सजेस्ट किया जाता है कि स्टूडेंट्स डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें क्योंकि उसमें मार्क्स कम डिडक्ट होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल 1.4। ये जो आपका मोल और मोलर मास है ये आपके इंक्लूडेड है और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं ऑब्वियसली वो भी इंक्लूडेड हैं, जैसा 1.4। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एग्जांपल्स किसी सूरत आपने स्किप नहीं करनी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसके बाद ये जो केमिकल कैलकुलेशंस हैं मोल और मास की, ये भी ऑब्वियसली इंक्लूडेड हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट पे, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो आपके सारे ही आपने गो थ्रू करने होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की अगर हम बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नंबर 4 से लेकर 8 तक। ठीक है, 4, 5 ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद 10, 12 और फिर 14 से 17 तक। ठीक है, ये आपके 14 से 70 तक। अब इनमें से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो ये जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट पे आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सेकंड स्टेट द रीजन सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। ये दो क्वेश्चंस आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और इसके साथ ये जो डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास है और ये जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले एग्जाम्पल्स में भी हाईलाइट करवाए कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके इंक्लूडेड हैं 1, 2 और 4 और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इस चैप्टर में से इतने ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते। उसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं। न्यूमेरिकल आपका 1, 3, 4, 6, 7 और 9, ये न्यूमेरिकल्स आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। इनमें से अगर हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करें तो नंबर 3 न्यूमेरिकल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है।
इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में से आपका जो फर्स्ट टॉपिक इंक्लूडेड है दैट इज रूदरफोर्ड्स। ठीक है, उस पर डायरेक्टली आ जाते हैं हम। ये रूदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसको अच्छे से स्टडी करना है क्योंकि ये आपको समझ के ही आपने लिखना होता है, इसका रट्टा तो लगता नहीं है। उसके बाद डिफेक्ट्स, जो डिफेक्ट्स इन रूदरफोर्ड मॉडल हैं ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, इसलिए इसको अच्छे से गो थ्रू कर लें। और उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल आ जाता है। ये जो समरी ऑफ डिफरेंस है ना, इसको ये एज सच पिछले पास्ट पेपर्स में तो नहीं आया, लेकिन ये कि अक्सर ये इसका चांस होता है कि ये एटॉमिक थ्योरी के हवाले से समरी ऑफ डिफरेंस आए, इस वजह से इसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। डिफरेंस वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लाजमी गो थ्रू करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट एक बार स्टडी करने वाला है। इससे रिलेटेड जो आपकी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह जिसमें एग्जांपल 2.1, 2.2, ये एग्जांपल्स जो हैं 2.1, 2.2 और 2.3, ये एग्जांपल्स को किसी सूरत भी स्किप नहीं करना। इसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे अगर हम मूव करें तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक इंक्लूडेड है उसको हम चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स स्किप्ड हैं आपके। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो सारे जो भी स्मार्ट सिलेबस के हवाले से इंक्लूडेड हैं वो आ जाएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके जो इंक्लूडेड हैं दैट इज 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और इनमें से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाएं तो 4 to 8 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाउ रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट एटम। ठीक है, एक ये और एक बोहर्स मॉडल से रिलेटेड, ये दो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इसके इस तरीके से है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब ऑब्वियसली स्टडी करेंगे तो आपके पास कोई भी आ जाए मॉलिक्यूल या कोई भी आपके पास कंपाउंड आपको गिवन हो, उसकी आप इजीली कर सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम मूव कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें से जो आपके इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं वो साथ साथ मार्क कर लें। सबसे पहले पीरियोडिक लॉ आ जाता है और पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसके बाद ये इसमें से ये पीरियोडिक लॉ इंक्लूडेड है। इसके अलावा फिर लॉन्ग फॉर्म, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये सारे जो हैं ये जस्ट आपने इनको एक बार गो थ्रू करना है, ये उस तरीके से रट्टा लगाने वाले तो है नहीं कोई भी क्वेश्चन। ये जो सेलियंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ जाता है। इसके बाद आपने नेक्स्ट देख लेना है टॉपिक, ये पीरियड्स, ग्रुप्स, पीरियोडिसिटी, ये सारे जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं ये आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, इसमें एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट्स, ये सारे इनकी डेफिनेशंस। उसके बाद आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लें। और उसके बाद आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में से अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में तो कोई भी चॉइस आपने नहीं छोड़नी। शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं तो जो इंक्लूडेड हैं दैट इज 3, 4, 7, 8 और 9। और इनमें से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आप देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में 1, 4, 5, 6, 7, 8 ये इंक्लूडेड क्वेश्चंस हैं, और इसमें से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मेंडलीव के जो अरेंजमेंट है ये अक्सर पेपर्स में रिपीटेडली आया है, और इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी, ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इंशाल्लाह इस वीडियो के पार्ट बी में हम चैप्टर 4 ऑनवर्ड्स कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको मार्क करवाऊंगी ताकि आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से AHA असिस्टेंट्स को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।